8 तारीख के बाद हम नया सर्वे शुरू कर रहे हैं। जिनके कच्चे मकान हैं उनका सबका सर्वे होगा। आशीष जी और पूरी टीम आप सब जुटिए इसमें, ईमानदारी से सर्वे हो जाए। और यार ये ध्यान रखना नहीं सर्वे वर्वे में पैसा झटका लेते लोग, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। दाव लगे तो जलाओ तुम्हारा लिख देते हैं, तो ये आप ध्यान रखना है। और कोई ले मत देना, दे मत देना कोई, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सर्वे होगा। और सर्वे के भी कई नियम बदल दिए। जैसे पहले जब मकान मिलता था तो मकान में क्या शर्तें थी कि जिसके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर होगा उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं मिलेगा। अब भैया मोटरसाइकिल स्कूटर तो सभी के घर है आजकल, है कि नहीं है बताओ? अरे बहनों बताओ है कि नहीं? तो उसमें कई कट जाते थे भाई। अब आशीष जी मोटरसाइकिल स्कूटर भी है तो भी मकान दिया जाएगा, वो हमने नियम हटा दिया। दूसरा नियम था 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी होगी तो मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी हर एक की आमदनी 10,000 करनी, तो बेचारी बहनें रह जाती। तो ये नियम भी हटा दिया है और क्या कर दिया, 15,000 रुपया तक भी आमदनी हो तो भी मकान को पात्र होंगे वो, और उनको भी मकान दिया जाएगा। तीसरी चीज हमने एक और की है कि फोन अगर कोई के पास है तो भी ये नियम था कि फोन अगर हो तो मकान दिया जाएगा, मकान नहीं दिया जाएगा। अब तो अगर मट्टी भी खोद रहे हैं और फोन बगल में, तो वहीं से फोन करती पप्पू के पापा पहुंचेगी नहीं पहुंचेगा, सारे के पास फोन है। अब तो हमने कहा भैया फोन छोड़ो, फोन तो जरूरत की चीज बन गई, इसलिए फोन भी होगा तो भी मकान दिया जाएगा। और एक और परिवर्तन किया किसान के लिए, 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन के किसान को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। क्योंकि वो भी तो गरीब ही है, उनके पास कितना पैसा है, ज्यादा थोड़ी है। और इस हिसाब से अब अपने सर्वे का काम प्रारंभ होगा। अब सुनो बहनों, लाडली बहना से बनना है लखपति दीदी। बताओ कोई बहन गरीब रहना चाहती क्या? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, रहना चाहते क्या? तो गरीब नहीं रहेंगे, लखपति बनना है। और लखपति दीदी वाला डिपार्टमेंट भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही दे दिया है, चिंता मत करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अनेकों काम अपनी बहनों को देते हुए आपकी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करनी है, कम से कम साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। और जिस बहन की आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाएगी वो लखपति दीदी कहलाएगी। मलेशिया, इंडोनेशिया, अलग अलग देशों से पाम ऑयल हमारे यहां आयात किया जाता था। बीच में तेल की कीमत बढ़ गई थी कोविड के समय, तब पाम ऑयल को आयात करने की परमिशन दी। बिना शुल्क के आयात से बाहर से कोई चीज आती तो उसमें शुल्क लगाते हैं 1% शुल्क, ताकि महंगी हो जाए अपने। लेकिन 0 आयात शुल्क पे उसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, उस पर आ रहा था हमारे यहां तेल, और वो तेल सस्ता था। उसके कारण सोयाबीन सस्ता हो गया, मूंगफली सस्ती हो गई। अब मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूं, दूरगामी सोच प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, दूरगामी सोच के साथ हमने ये फैसला किया कि अब 0% ड्यूटी पर पाम ऑयल नहीं आएगा। 27.5% हमने इंपोर्ट करने की ड्यूटी लगा दी। 27.5% का मतलब क्या है? 100 रुपया का आएगा तो 27.5 रुपया देना पड़ेगा उनको, तब घुस पाएगा तेल, नहीं तो तेल घुसेगा नहीं। अब इसका परिणाम क्या होगा कि सस्ता तेल आना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे तेल वाली फसलें, जैसे सोयाबीन से तेल बनता है, सरसों से तेल बनता है, मूंगफली से तेल बनता है, इनकी कीमत बढ़ती लगातार चली जाएगी। और वो ट्रेंड अब शुरू हो गया है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बाद भी किसान भाई, हमने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि मैं घटती कीमतों से चिंतित था। इसलिए जब चुनाव के समय आते थे तो कई बार कई भाई और भाई से ज्यादा बहनें कहती थी टूटी टपरिया देख लो, है ही नहीं, कुटीर तो बनवा दो, मकान तो बनवा दो। अब अभी तक मकान बनाने में कई शर्तें थी
एक 2018 की सर्वे की सूची बनी थी, उनमें आशीष जी कई लोगों के नाम नहीं थे। सही बात है ना? गणपत जी भी बैठे हैं, पूर्व विधायक, कई लोगों के नाम, डॉक्टर साहब भी हमारे इंदौर से आए हैं, कई लोगों के नाम नहीं थे। और इसलिए जाती थी बहनें हमारी महिला मोर्चे की, तो दीदी पकड़ती थी कि हमारी टूटी टपकिया देख लो। अब 8 तारीख के बाद हम नया सर्वे शुरू कर रहे हैं। जिनके कच्चे मकान हैं उनका सबका सर्वे होगा। आशीष जी और पूरी टीम, आप सब जुटिए इसमें, ईमानदारी से सर्वे हो जाए। और यार ये ध्यान रखना नहीं सर्वे वर्वे में पैसा झटकार लेते हैं लोग, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। दाव लगे तो जलाओ, तुम्हारा लिख देते हैं। तो ये अब ध्यान रखना है। और कोई ले मत देना, दे मत देना कोई, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सर्वे होगा। और सर्वे के भी कई नियम बदल दिए। जैसे पहले जब मकान मिलता था तो मकान में क्या शर्तें थी कि जिसके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर होगा उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं मिलेगा। अब भैया मोटरसाइकिल स्कूटर तो सभी के घर है आजकल, है कि नहीं है? बताओ, अरे बहनों बताओ, है कि नहीं? तो उसमें कई कट जाते थे भाई। अब आशीष जी मोटरसाइकिल स्कूटर भी है तो भी मकान दिया जाएगा, वो हमने नियम हटा दिया। दूसरा नियम था 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी होगी तो मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी हर एक की आमदनी 10,000 करनी, तो बेचारी बहनें रह जाती। तो ये नियम भी हटा दिया है और क्या कर दिया, 15,000 रुपया तक भी आमदनी हो तो भी मकान को पात्र होंगी वो, और उनको भी मकान दिया जाएगा। तीसरी चीज हमने एक और की है कि फोन अगर कोई के पास है तो भी ये नियम था कि फोन अगर हो तो मकान दिया जाएगा, मकान नहीं दिया जाएगा। अब तो अगर मट्टी भी खोद रहे हैं और फोन बगल में, तो वहीं से फोन करती, पप्पू के पापा पहुंचेगी नहीं पहुंचेगा, तो हरे के पास फोन है। अब तो हम कहा भैया फोन छोड़ो, फोन तो जरूरत की चीज बन गई, इसलिए फोन भी होगा तो भी मकान दिया जाएगा। और एक और परिवर्तन किया किसान के लिए, 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 2% ड्यूटी पर पाम ऑयल नहीं आएगा। 27.5% हमने इंपोर्ट करने की ड्यूटी लगा दी। 27.5% का मतलब क्या है? 100 रुपया का आएगा तो 27.5 रुपया देना पड़ेगा उनको, तब घुस पाएगा तेल, नहीं तो तेल घुसेगा नहीं। अब इसका परिणाम क्या होगा कि सस्ता तेल आना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे तेल वाली फसलें, जैसे सोयाबीन से तेल बनता है, सरसों से तेल बनता है, मूंगफली से तेल बनता है, इनकी कीमत बढ़ती लगातार चली जाएगी। और वो ट्रेंड अब शुरू हो गया है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बाद भी किसान भाई हमने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि मैं घटती कीमतों से चिंतित था, इसलिए एक फैसला किया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के भविष्य में सस्ता तेल ना आ पाए और सोयाबीन इत्यादि के दाम अपने आप बाजार में बढ़ते चले जाए, बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन दूसरा फैसला किया हमने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पूरा सोयाबीन आपका खरीदा जाएगा, केंद्र ने अनुमति दी है। हमने प्रदेश सरकार से आग्रह किया था और प्रदेश सरकार ने अनुमति मांगी और वो प्रस्ताव स्वीकार करके हमने अनुमति दे दी। तो कुल मिलाकर सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उससे कम नहीं बिकेगा, लेकिन धीरे धीरे रेट उसके पार जाएंगे मेरे बहन और भाइयों, क्योंकि ये दर्द मुझे पता है किसानों का, इसलिए हमने ये बड़ा फैसला किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर दाम किसानों को